अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 डी मैथ 212 कोड है और डी मैथ 233 दोनों चैप्टर सेम ही हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था। अब हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है यानी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमने वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसके फर्स्ट 10 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास है 11 पार्ट। ये चेंज है क्योंकि इसमें उसने स्लोप का नहीं बोला। फॉर द कर्व उसने कर्व दी हुई है यानी एक स्लोप फाइंड की हुई है। x इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 1, ये कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है y इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस टी। तो ये कंडीशन है। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ t। मैं इसका कंडीशन जो दोबारा इसकी पढ़ देता हूँ। फॉर द कर्व x इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस टी, द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। उसने नहीं बोला कि फाइंड द स्लोप, जैसे हमने 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स के फाइंड द स्लोप उसने बोला था तो हमने वहां पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। अब भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे ये कहा द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस क्या है तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। जब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिर उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ t, यानी इसका डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसको कुछ ऐसा हल करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कि मेरे पास t का भी आंसर मुझे चाहिए, ना कि यहाँ पे जैसे 10 पार्ट हमने किया है कि x की जगह पे या t की जगह पे कोई वैल्यू हमने पुट करनी है, बल्कि हमें आंसर t का ही चाहिए होगा। तो इसमें भी कर्व एक दी हुई है तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव भी लेना, क्योंकि चैप्टर 4, 3 और 2 डेरिवेटिव के ही है। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज, इस पे चेन रूल लगने हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 है और ये कंडीशन नंबर 2। तो हम फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे। नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू, पहले मैंने x लिया था, कभी मैंने थीटा के लिहाज से लिया, अब t के लिहाज से लेंगे क्योंकि राइट साइड पे जो पार्ट है वो मेरे पास t ही है। तो x का डेरिवेटिव ले लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू t और d ओवर dt, t का स्क्वायर माइनस 1 का भी मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई करेंगे। d ओवर dt, t का स्क्वायर माइनस d ओवर dt और 1 का भी डेरिवेटिव। नाउ t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, माइनस 1 का क्या होगा 0। नाउ हम कह सकते हैं जी कि dx ओवर dt इज इक्वल टू 2t। तो ये मेरे पास फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड की जानिब हम बढ़ेंगे। नाउ डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। y का भी हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t और d ओवर dt, t का स्क्वायर और माइनस t। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई करेंगे। नाउ d ओवर dt, t का स्क्वायर माइनस d ओवर dt और t का भी डेरिवेटिव। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, पावर लगेगा, पावर शुरू में आई t सेम एज इट इज और पावर में से 1 माइनस किया तो 2 माइनस 1 1 होगा। और फर्दर टाइम जब मैं बेस करूंगा t के ही लिहाज से तो उसका आंसर 1 आता है। तो माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा। तो हम कह सकते हैं dy बाय dt इज इक्वल टू 2t माइनस 1। ये दोनों का डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुके। अब हम लगाएंगे चेन रूल। सबसे पहले y वाला फंक्शन dy के नीचे dt है, ये हुआ कंप्लीट। इसकी बारी है, जो पार्ट dt है ये जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखें dt है, ये दोनों सेम होने चाहिए। और dt ऊपर चला गया तो dx कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा dx। यहाँ पे जो यहाँ पे पार्ट्स बनते हैं वो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पर, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, हम वैल्यूज को क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुट करके इसका आंसर लाना चाहेंगे। यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आंसर अभी है dx का। नाउ पुटिंग द वैल्यूज dy बाय dt, क्या आंसर दे रहा है वो 2t माइनस 1 और ये क्या है dt ओवर dx, यानी हम इसको उलट कर रहे हैं तो ये 2t का हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2t माइनस 1 ओवर 2t। ये किसका आंसर हुआ dy बाई dx इज इक्वल टू 2t माइनस 1 ओवर 2t। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर मेरे पास वो है किसका, चेन रूल में जो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं। अब हम असल आते हैं कंडीशन की जानिब। उसने ये बोला कि जो फंक्शन दिया हुआ है द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस अगर हो तो हमने आंसर लाना है t का। क्लियर।
अब हमने मैथ के रूल के मुताबिक अगर हम सीखें तो जब एक्स एक्सिस कहा गया हो तो हम किसको पुट करते हैं 0, वाई को, और अगर वाई एक्सिस कहा गया हो तो हम एक्स को 0 पुट करते हैं। अगर उसने एक्स एक्सिस कहा तो इसका मतलब है जहां पे वाई होगा वहां पे हम पुट कर लेंगे 0। कहां पे वाई है? कहीं पे भी नहीं है। ये देखें, ये वाई नहीं है बल्कि ये डी वाई है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हमें किसका आंसर चाहिए? टी का। टी कहां पे है? यहाँ पे है। तो इसका मतलब है इसको 0 होना है, इसको 0 नहीं होना, क्योंकि हमें टी का आंसर चाहिए। तो टी का आंसर कभी भी नहीं आ सकता जब तक यहाँ पे कोई नंबर ना हो, या 0 भी हो सकता है या कोई और नंबर भी हो सकता है। तो जब भी वो द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेगा तो जो डेरिवेटिव दिया हुआ होगा उसकी जगह पे हम पुट कर लेंगे स्टूडेंट, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे भी हमें ये समझ आ रहा है कि हमें टी का आंसर चाहिए तो लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, चाहे वो 0 हो चाहे कोई और नंबर हो, 1 2 3 हो, तो तब टी का आंसर आ सकता था। अदरवाइज यहाँ पे जब तक डेरिवेटिव है आंसर हम नहीं लेके आ सकते। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह पे 0 पुट करना है। तो ये हुआ 0 इज इक्वल टू 2t माइनस 1 ओवर 2t। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2t जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2t माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t माइनस 1 ही ये देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जी कि 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज दैट t का आंसर चाहिए तो माइनस 1 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू माइनस 1 तो जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो मुझे t का आंसर चाहिए, t के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड कर लें इधर भी डिवाइड कर लें, तो हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह मैंने ये t का आंसर इजीली सोल्व कर लिया, जो मेरे पास कंडीशन नंबर 11 थी। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास पार्ट नंबर 12 है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं a sin थीटा। 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों का डेरिवेटिव भी लेंगे, लेकिन उसने कहा क्या है, फाइंड डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का, यानी डबल डेरिवेटिव लेना है। हमने ये किया हुआ है 4th चैप्टर में कि जब, यानी स्टार्ट से भी हमने ये किया था फर्स्ट क्वेश्चन से भी, कि जब मेरे पास डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है तो हम सिंगल डेरिवेटिव लेने के बाद उसका हम क्या कर लेंगे, अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, तो दोनों का हम अलग अलग डेरिवेटिव लेके एक रूल लगाकर, चेन रूल लगाकर एक डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट इसका ले रहे हैं। देखिए थीटा के लिहाज से तो मैं क्या लूंगा, इसका थीटा के लिहाज से हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का बारी बारी हम डेरिवेटिव ले लेंगे। नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। यानी इससे पहले जो हमने 11 किया था उसमें यहाँ पे t था तो मैंने t के लिहाज से लिया, थीटा है तो थीटा के लिहाज से लूंगा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब d ओवर d थीटा a cos थीटा। ठीक है, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव मैं लूंगा cos थीटा का। फैक्टर रूल है ना, जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर ही आना है। नाउ dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin थीटा, वो माइनस मैंने स्टार्ट पे लगा दी है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेंगे y का डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब d ओवर d थीटा a sin थीटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हम डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, sin थीटा का। तो a बाहर ही है, sin थीटा का डेरिवेटिव होगा cos थीटा। तो हमने फाइंड आउट किया dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। क्लियर हो गया? अब ये तो हुआ, दोनों का हमने डेरिवेटिव ले लिए। अब हम लगाएंगे चेन रूल। सबसे पहले आएगा dy वाला, यानी ये dy के नीचे d थीटा है तो d थीटा लिख लें, ये हुआ क्लियर। अब बारी है इसकी, तो हम dx ओवर d थीटा इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि जो यहाँ पे d थीटा है इसको सेम आगे जाके मल्टीप्लाई करके सेम लिखेंगे। तो d थीटा चला गया ऊपर, तो dx कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये देखें, तो ये dy बाई dx मैंने लिख लिया। यहाँ पर जो हमने यही फाइंड आउट करना है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, dy बाई d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा, और d थीटा ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का a sin थीटा। यानी इसको जब हम उलट करेंगे
तो क्या आ जाएगा 1 ओवर माइनस का ए साइन थीटा, ए से पहले ए हुआ कट, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू होते हैं कॉट थीटा के। ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये देखें डी ओवर डी थीटा, थीटा के लिहाज से लेना है क्योंकि यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉरी एक्स के लिहाज से। अब देखें यहाँ पे अब चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा है तो मैंने थीटा के ही लिहाज से लेना है, क्लियर। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से लिया, ये अगर मैंने इसका थीटा के लिहाज से लिया, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा डी ओवर डी थीटा और कॉट थीटा, जब मैं इसको सोल्व करूंगा ये तो सोल्व हो जाएगा, तो ये तो डबल डेरिवेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि जब डबल डेरिवेटिव हमने लिखना है तो ये क्या आंसर आना चाहिए, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर बनता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे थीटा और यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा आपका, कि जब हमें आंसर चाहिए डबल डेरिवेटिव में लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वो भी एक्स कह रहा है, देखो उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा हमें, वो कहता है डी वाई का स्क्वायर ओवर डी एक्स का, सॉरी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर मुझे चाहिए। तो वो इस सूरत में आ सकता है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। हम यहाँ पे थीटा के लिहाज से ही डेरिवेटिव ले रहे थे जैसे मैंने लिया, फिर हमने ये सोचना है कि हमें आंसर तो चाहिए डिफरेंशिएट, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का चाहिए ना कि थीटा का स्क्वायर का। वो उस सूरत में आ सकता है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, ये याद रखिएगा। तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, इस तरह ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, डेरिवेटिव लिया डी वाई ओवर डी एक्स का, तो ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कॉट थीटा का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसको यहां पे कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव हमने लेने हैं, जी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये देख कॉट थीटा का डेरिवेटिव वो यानी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। फिर हमने क्या सीखा हुआ है, जो इसके साथ वैल्यू होती है जो थीटा है उसका भी हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका थीटा का, तो यहाँ पे ये चेंज है। मैंने कॉस थीटा का डेरिवेटिव लिया, ये पहले मैं इसको यहाँ पे रेस्ट कर चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पे है साइन थीटा, साइन थीटा का मैंने डेरिवेटिव लिया कॉस थीटा, क्लियर। फिर थीटा का भी मैंने डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो थीटा का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका आंसर आना था 1, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव यानी ले रहा हूँ कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव वो माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये देखिए इसका आंसर 1 नहीं आता, तो ये यहाँ पे चेंज है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा ओवर डी एक्स को हमने खत्म करना है, तो डी थीटा ओवर डी एक्स हमने क्या फाइंड आउट किया हुआ है, डी थीटा ओवर डी एक्स। हम इसको गलतन यहाँ पे रेज किया था, डी थीटा ओवर डी एक्स। हम इसको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं कंडीशन के मुताबिक, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये मेरे पास x की वैल्यू थी, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा माइनस का ए साइन थीटा, क्लियर हो गया। ये आंसर मेरे पास था डी एक्स ओवर डी थीटा का, जो यहाँ पे हमने रेस किया हुआ था। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे, डी थीटा ऊपर लेके जाएंगे, डी एक्स नीचे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 ओवर माइनस का ए साइन थीटा। तो डी थीटा ओवर डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर रही है 1 ओवर माइनस का ए साइन थीटा। तो इस तरह ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, तो डिफिकल्ट भी है, इसको कीजिएगा अच्छी तरह से। माइनस से पहले तो माइनस से कट हो गया, कोट ओके। तो कोसेकेंट स्क्वायर का थीटा हम लिख सकते हैं 1 ओवर ए साइन थीटा, तो मैंने पहले लिख लिया, और इसको जब नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हुआ, लास्ट इसका आंसर है। ये थोड़ा सा चेंज पार्ट था, 1 ओवर ए साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा हुआ। तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट करना था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर
ये था 12 कंप्लीट हो चुके हैं। ये इजी पार्ट था। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, जब मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि हमने थीटा का यहाँ पे जो थीटा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना था, तो इस तरह हमने ये पार्ट नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया।